चलो आगे देखो। हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोकार्बन। लिखो एक लो, हाइड्रोकार्बन। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हाइलोएल्केन, हाइलोएल्केन्स और हाइलोएरिन्स और हाइलोएरिन्स, एरिन्स। ठीक, ध्यान से। हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या पढ़ने वाले? हाइलोएल्केन्स और हाइलोएरिन्स। देखो ध्यान से इधर, तो पहला उसमें है डालो हाइलोजन व्युत्पन्न। है डालो हाइलोजन, हाइलोजन व्युत्पन्न, हाइलोजन डिराइव्ड, डेराइव्ड, हाइलोजन व्युत्पन्न। अरे भाषा लिखो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणुओं द्वारा, हाइलोजन परमाणुओं द्वारा, हाइलोजन परमाणुओं द्वारा ठीक प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन से व्युत्पन्न होते हैं, उसे हाइलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। उसे हाइलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो, हाइड्रोकार्बन को हम लोग यहां बोल सकते हैं एलिफैटिक, योगी भी ध्यान रहे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणु द्वारा क्या होते हैं? प्रतिस्थापन से व्युत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं, निर्माण होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? हाइलोजन व्युत्पन्न। कैसे? देखो ध्यान से। मान लो, एकदम आराम से बात करेंगे हम। देखो यार, ये है मेथेन। तो लोग जानते हो मेथेन का फार्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। ये मेथेन का फार्मूला है। इसको अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाए, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक, इसकी तुम किसी से क्रिया करा दो। ठीक, चलो हम क्रिया करवा देते हैं HCl से। किससे? HCl से। यह जो चैप्टर है ना, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब तक जो चैप्टर पढ़े हो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे केमिस्ट्री के यही है। क्यों? यह ऐसा चैप्टर है पूरा जो रिएक्शन पढ़ोगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे। अभी तुम यूनिट थ्योरी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? थ्योरी पढ़ रहे थे। इसे पूरा क्या पढ़ोगे? रिएक्शन ही पढ़ोगे। याद रहे, सबसे मेन चैप्टर पूरे केमिस्ट्री का। अब EH या Cl को वैसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो EH जुड़ कर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। क्या बनेगा जी? हाइड्रोजन। मान लो हाइड्रोजन निकल गया, ये निकल गया, बचा क्या बताओ? तो CH, ये क्या है? H। इससे जब E वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसका हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए। जब ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इस, तो यहां पर कौन जुड़ेगा? यहां पर जुड़ जाएगा Cl। क्या जुड़ेगा? Cl। और H और H मिल क्या बन गए? H2। क्या बन गए? H2। जो एक कंपाउंड प्राप्त हुआ,
इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन व्युत्पन्न। और ले सकते हैं हम, जो कैसे, मान लो, ध्यान समझना एकदम, ए बेंजीन, ए है बेंजीन। तुम लोग जानते हो बेंजीन फार्मूला होता है C6H6। अगर हम अभी लिखना किसी को नहीं, बस देखते रहो। बेंजीन जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। इसके हर एक कोने पर क्या लगा होता है? हाइड्रोजन। क्या लगा होता है? हाइड्रोजन। यहां भी है, 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 यहां भी है। तो मैंने केवल एक हाइड्रोजन दिखाया। मान लो हमने इसे किसी क्रिया करवाया, यह CL से, यह CL से क्रिया करवा रही है, तो यह CL से क्रिया करवाओगे, EH और H क्या हो गया? आपस में जुड़ गया। बन क्या गया? मान लो H2 बना। क्या बन गया? H2 प्लस, अब यहां पर कौन जुड़ेगा? Cl। क्या जुड़ेगा जी? Cl। मान लो Cl जुड़ गए, यहां बन गए कोई कंपाउंड। तो ये भी क्या है? ये भी एक हाइड्रोजन व्युत्पन्न ही है, जो हाइड्रोजन से क्या हुआ है? बना है। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। बोलो मत, शांत रहो। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1-क्लोरोमेथेन। 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 बताओ, तो हाइड्रोजन व्युत्पन्न समझा ना? मतलब क्या लिखा? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, मतलब पहले हाइड्रोजन कहीं जुड़ा था, उसके स्थान पर कोनो हाइड्रोजन क्यों रहा है? इस हाइड्रोजन को हटा करके खुद यहां पर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। मैं बात करता हूं इधर। तो लोग जानते हैं एल्किल समूह। क्या? एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या होता है, इसके लिए हम बात कर चुके हैं। ठीक, यहां लिखता हूं मैं, एल्किल समूह। एल्किल समूह। ये बताओ, एक होता है एल्केन समूह। क्या होता है? एल्केन समूह। एल्केन समूह में हम लोग मान ले लिए CH4, ये है मेथेन। क्या है? और मैं बताया था अगर इसी मेथेन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो बन जाएगा CH3। इसी हम लोग क्या बोलेंगे? ये है मेथिल। तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है उसी हम लोग कहते क्या है? एल्किल। तो एल्किल, मान लो C2H6 है, इसका नाम है एथेन। क्या नाम है? एक हाइड्रोजन निकल गया, इसका नाम क्या हो गया? एथेन नहीं बोलेंगे अब। C2H5, इसका नाम क्या हो गया? ये बॉन्ड है, ध्यान रहे, बॉन्ड है, एथिल। उसी प्रकार से C3, 3 6 2 8, ये है प्रोपेन। क्या है? एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C3H, इसको हम प्रोपेन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपिल। तो ये एल्किल समूह। उसी प्रकार से होता है हाइड्रोजन समूह। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन समूह। तो हाइड्रोजन समूह को हम लोग दिखा, ध्यान रहे, एल्किल समूह का कोई भी मेंबर आएगा, कोई भी सदस्य आएगा, तो एल्किल समूह में हम लोग कोई भी मेंबर को हमेशा दिखाएंगे R से। किसे दिखाएंगे? ध्यान रहे, तो R मतलब है एल्किल समूह। R क्या है? एल्किल। और हाइड्रोजन का कोई भी परमाणु आएगा तो हम लोग उसको किसे दिखाते हैं? X से। तो हाइड्रोजन क्या क्या सकता है? मान लो फ्लोरो आ गया, इसको हम लोग फ्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्लोरो। Cl आ गया, इसको क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन आ गया, इसको हम लोग ब्रोमीन नहीं बोलेंगे, ब्रोमो। क्या बोलेंगे? ब्रोमो। आय क्या बोलेंगे? आयडो। आयडो। अब ध्यान समझो यार, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणु था, हाइड्रोजन परमाणु उसको हटा करके उसके स्थान खुद क्या हुआ है? देखो पहले यहां कौन जुड़ा था? पहले यहां बैठ, ऐसे समझो कि एक डेस्क पर, एक बेंच पर 4 लड़के बैठे हुए हैं, वहां पर किसी लड़के ने क्या किया? उसको हटा के क्या किया? खुद उसके स्थान पर। ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी को हटा करके उसके स्थान खुद क्या हो जाना? बैठ जाना। उसी क्या है? तो पहले यहां पर कौन जुड़ा था C के साथ? हाइड्रोजन। अब कौन जुड़ चुका है यहां पर? हाइड्रोजन का कोई मेंबर। तो हाइड्रोजन कौन है? यही है ना। तो पहले यहां पर कौन जुड़ा था? हाइड्रोजन। अब कौन लग गया? हाइड्रोजन, यानी क्लोरो। ठीक, बात समझ में ना? जो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या होते हैं? प्रतिस्थापन से व्युत्पन्न होते, उसको हम लोग कहते क्या है? हाइड्रोजन व्युत्पन्न।
पहले इसके द्वारा फिर हम लोग बात करते हैं यहां से हेलो एल्केन्स से, बराबर से लिखो आगे। आगे लिखो हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स एल्केन्स ना जी, पहले हेलो एल्केन्स लिखो, हेलो एल्केन्स। ठीक, इसमें लिखो ऐसे हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़कर बने होते हैं, उसे हेलो एल्केन्स कहते हैं, उसे हेलो एल्केन्स कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन परमाणु के होते जुड़ करके बने होते उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, हेलो एल्केन्स। आगे देखो देखो कैसे, देखो यार इसे मालूम है, लिखा है CH3Cl, ये क्या है हेलो, Cl क्या हेलो ना, एल्केन तो एल्किल, तो एल्किल समूह और कौन है, जहां एल्किल समूह और हाइड्रोजन दोनों जुड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया। इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथिन। क्या नाम है, और लिख सकते हो, चलो CH3 CH2, चलो Br लगा दिया, तो ये क्या है, एल्किल नहीं है, एल्किल कौन है, एथिल है ना, ये क्या हेलोजन है। बहुत सारा से लिख सकते तुम, इधर में बहुत सारा लिख सकते लो, और मैं लिख दिया, चलो बेंजीन वाला लिख दिया कोई, चलो हेलो किस में आएगा, चलो और लिख लो उल्टा सीधा उसी में, CH3 CH2 I आदि सब क्या है जी, हेलो एल्केन्स है। बताओ हेलो एल्केन्स को कितने भाग बांटे थे हम लोग, पीछे बैठो, हाँ बोलो कौन कौन था, हेलो एल्केन्स के प्रकार, हेलो एल्केन्स के प्रकार कितने प्रकार के थे, हाँ अब लिखा नहीं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के, अभी लिखो मत रुके रहो, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या था बताओ, पहला में बांटा था कार्बन परमाणुओं की संख्या के, कार्बन लिखना मत अभी, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब बताओ इसके अलावा कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के ना, ठीक। इसके आधार पर हाइड्रोकार्बन, इसके आधार पर हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, पूरा चार्ट बनवाया पीछे, 3 प्रकार के होते। पहला क्या था, मोनोहेलो एल्केन, ठीक। अभी लिखना मत नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, पहला है मोनोहेलो एल्केन, मोनोहेलो एल्केन, ये एल्केन लिख लो। आगे देखो, चलो देखो इधर, मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक। चलो मोनोमिफ होता है एक, मोनोमिफ क्या होता है एक, तो ऐसा हेलो एल्केन्स इसमें
एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रुके रहो, ठीक लिख रहे हैं। ऐसा ऐसा हेलोएल्केन्स, ऐसा हेलोएल्केन्स जिसमें केवल कितना, एक, केवल एक हाइड्रोजन परमाणु। और तो हाइड्रोजन परमाणु क्या कर सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ ना, आदि परमाणु जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, मोनोइस एक, उसे मोनो, उसे मोनो हाइड्रोएल्केन्स कहते हैं। जैसे 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 एक हाइड्रोजन परमाणु, मान लो ये है CH3, लगा दी एक्स, एक्स क्या है हाइड्रोजन ना, कितना लगा यहां पर, एक लगा। अब एक्स के साथ कुछ जोड़ दो, CH3 में लिखा, CH2 लिखा, यहां पर क्या जोड़ दिया, Br लगा दिया, Cr लगा दो, कुछ लगा दो, Cr नहीं, ठीक, CH2 क्या लगा दिया मैंने, C, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो। ये बताओ, आगे हम लोग मोनो हेलोएल्केन्स को पुनः 3 भागों में बांटे थे, क्या भाग में, प्राथमिक मोनो हेलोएल्केन जी, द्वितीयक मोनो हेलोएल्केन, फिर अच्छा एक मिनट, अब यहां लिखेंगे मोनो हेलोएल्केन्स के प्रकार, मोनो हेलोएल्केन्स, मोनो हेलोएल्केन्स के प्रकार, तो कितने प्रकार होते हैं, कंफ्यूज हो रहा है ना, चार नाम पूछे, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के, 3 प्रकार क्या होते हैं, होते हैं। पहला कौन है, ए लिखना, प्राथमिक मोनो, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स, इसको लोग बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स। किसी कोई डाउट, थोड़ा फिर लिखवाते आगे, थोड़ा फटाक से।